हेलो एवरीवन, फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। इसके साथ ही आगे के एपिसोड के नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला अपकमिंग प्रीव्यू को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, एल्डरसन सावेन और बाकी सभी से डर के वहाँ से भाग गया। उसके बाद सावेन की फैमिली में आ चुके थे। वहाँ पर आने के साथ ही उन्होंने देखा वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, जिस वजह से सावेन और बाकी सभी ने उन सभी को वहाँ से भगा दिया। तो अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की शुरुआत होती है। प्रीव्यू की शुरुआत में हम आइस रिवर वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पर आइस रिवर वैली के चीफ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके समय अभी का समय एल्डर सेंग होते हैं। इसके साथ ही वो अपने घुटनों पे आते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना, जिस काम को आपने मुझसे कहा था मैं उस काम को करने में असफल रहा। अभी बात सुनने के साथ ही वो उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी हम उसके इमोशन चेहरे को देखते हैं जिसपे कोई भी इमोशन नहीं होता। और अगले पर उसके हाथों से एक आइस फोर्स निकलती है, जो कि आने के साथ ही उस एल्डर सेंग से हिट हो जाती है। एल्डर सेंग उस आइस फोर्स को अपनी तरफ आता देख काफी घर पर आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। हम देखते हैं वो आइस फोर्स उसकी बॉडी के आर पार चली जाती है, जिस वजह से वो काफी घायल हो चुका था। शायद से इससे हो सकता है कि वो मर गया हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसकी ऐसी हालत करने के बाद भी वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। फिर अगले सीन में लेट फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जिस पर लगी हुई सील ब्रेक हो जाती है। जैसे कि अगर आपको पता होगा तो सीनियर एकेडमी के अंदर सावेन ने उस पे एक सील लगाया था ताकि लिट फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजन रिलीज ना हो। जैसे लिट फेरी डॉक्टर उस सील को ब्रेक करती है, उस समय हम देखते हैं उसके अंदर से काफी मात्रा में पॉइजन रिलीज होने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लग गई थी। ये सब चीजें होता देख सावेन भी देख रहा था और कुछ ही समय के अंदर हम वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर एक पॉइजनस केव बन गया था। इसके साथ ही सावेन उसके अंदर एंटर करते हुए लिट फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी का समय मेरे पास वो सभी सामग्री है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ उसमें तुम्हें काफी पेन होगा। तो कोशिश करना है कि उन सभी पेन को झेल लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने में असफल होती हो तो फिर आगे क्या होगा वो मुझे खुद भी नहीं पता। ये कहने के साथ ही हम सावन को देखते हैं, जिसने अपने स्टोरिंग से स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के कोर को निकाल लिया था। फिर अगले पल वो अपने ग्लेस फ्रेम को एक्टिवेट करने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ निपटा देता है, जिस वजह से हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जिसके चारों तरफ ग्लेस फ्लेम लिपटी हुई थी। इधर वो सभी पोजीशन लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर एंटर कर पाए, लेकिन ग्लेस फ्लेम की वजह से वो ज्यादा मात्रा में उसकी बॉडी के अंदर नहीं कंज्यूम हो रहे थे। सीन्स प्रोग्राम सावन को देखते हैं, जिसने भी अपने प्रोसेस को शुरू कर दिया था। उसके अगले पल हम देखते हैं सावन को, जिसने अपने ग्लो फ्लेम को लोटस को निकाल लिया था। इसके साथ ही वो ब्लू फ्लेम को भी निकाल लेता है और फिर उन तीनों को कंबाइन करने लगता है और कुछ समय के अंदर हम देखते हैं व्हाइट और ग्रीन कलर की दो फ्लेम मर्ज हो चुकी थी। अभी का समय सावन जानता था कि अभी का समय उसके पास समय काफी कम है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि अभी कंट्रोल कर रही अपनी वो फुल पोजिशन बॉडी को, वो ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और इसके अगले पल हम सावन को देखते हैं, जिसने अपने ग्लेस फ्लेम के पोर को और भी एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से हम लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास के पोजीशन को देखते हैं, जो कि काफी तेज से रिवर्स जाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर फिर से एंटर कर जाते हैं। इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक पोजीशन गोला वहाँ से निकलने की लगातार कोशिश कर रहा था कि यहाँ से वो निकल सके। दूसरी तरफ सावन लगातार कोशिश कर रहा था कि इन सभी पोजीशन को एक जगह इकट्ठा कर सके और उसके बाद वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के कोर्स से उसे रिप्लेस कर देगा। और कुछ समय के अंदर सावन ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है कि सारे लिटिल फेरी डॉक्टर के पोजीशन एक जगह इकट्ठा हो चुका है। अब सावन की बारी थी कि वो मॉन्स्टर कोर्स से उसे रिप्लेस कर दे। सीन शिफ्ट होकर हम लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसका पोजीशन बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगा था। अब इस वजह से लगातार लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर से लगातार पोजीशन रिलीज हो रहा था। इसके साथ ही वो कहते हैं, मैं इसे और संभाल नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द इसे करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वो फुल पोजीशन बॉडी को संभाल भी पाऊंगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावेन ने अपने प्रोसेस को और भी स्पीड कर दिया। और फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं, जहाँ पर सावेन ने सब कुछ कर लिया था। इसके साथ ही वो बैठते हुए कहता है, अब सभी कुछ लिटिल फेरी डॉक्टर पर निर्भर करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अगर अपने आप को संभाल पाती है तो वो फुल पोजीशन बॉडी को खुद कंट्रोल कर पाएगी। ये सब सोचते हुए सावेन लगातार नीचे की तरफ देख रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, जो कि नीचे की एनर्जी ऊपर क्यों नहीं आ रही। इस चीज का पता लगाने के लिए वो अपने सोल फॉर्म में नीचे जाता है। जब वो नीचे जाता है तो उसे दिखता है चारों तरफ लावा ही लावा है। उसके साथ ही वहाँ पर एक बीस्ट कोर मिलती है, जिस वजह से वो उसे लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और सावन जब ऊपर आ रहा था तो हम देखते हैं एक एनर्जी भी उसके पीछे आने लगती है, जो कि आने के साथ ही उससे हिट हो जाती है और उस एनर्जी का सारी पावर टबलेट के अंदर आने लगती है। इसके साथ ही हम सावन को सोल को देखते हैं, जो कि अपनी बॉडी में आ चुका था। इधर सावन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसके बाद उसका ध्यान जा चुका था टैबलेट पे। वो जब टैबलेट को देखता है तो वो हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ इतनी रोशनी कैसे आ रही है। अब ये रोशनी नहीं बल्कि एनर्जी थी। सावन कंफ्यूज होकर आसपास देख ही रहा था। और फिर हम प्रीव्यू के आखिरी सीन में देखते हैं, जहाँ पर प्रोटेक्टर और सावन आपस में लड़ रहे थे, लेकिन सावन की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड से लगातार उससे अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था। इसके साथ और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा
ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ ही मैं आपको स्पॉइलर देना चाहता हूँ, ये प्रोटेक्टर यहाँ पर सावन से हार जाएगा, क्योंकि पहले वाला सावन ये वाला सावन नहीं रहा, और ये प्रोटेक्टर हारने के बाद वो जाएगा आइस रिवर वैली के चीफ के पास मदद मांगने के लिए, जैसे कि आपने प्रीव्यू के अंदर देखा ही होगा। अब अगर आपको डिटेल में जानना है कि आखिर ये सभी सावन से कैसे लड़ते तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं BTTH के नोवेल बेस्ड वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे न्यू सीरीज भी एक्सप्लेन हुआ करेगी, तो आप उससे भी सपोर्ट दिखाने की कोशिश करना। तो अब अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना ना भूले। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।